साल्व आदि दंतवक्र आदि का उद्धार हुआ। अब हम लोग थोड़ा सुदामा चरित्र का श्रवण करेंगे। बड़ी प्यारी कथा है, भगवान ने कैसे एक ब्राह्मण पर कृपा करी। तो सुदामा जी का थोड़ा चरित्र सुन करके और आज कथा का विश्राम होना है, तो विश्राम की ओर चलेंगे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिदा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का जो परिचय दिया है उसमें सुदामा जी का नाम नहीं लिया, सुदामा जी की विशेषताएं दी हैं। सुदामा जी कैसे हैं? बोले पहली उनकी विशेषता यह है कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा है। हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भगवान से अपना कोई नाता जोड़ लो। सुदामा जी का जो नाता है वो क्या है? सखा का, मित्र का। कृष्णस्यासीद सखा ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है। अच्छा, आपको ब्राह्मण भी खूब मिल जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी भी खूब मिल जाएंगे, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले गिने चुने मिलेंगे। सुदामा जी ज्ञानी भी हैं और आचरण भी वैसा ही है। कैसे हैं? बोले ब्रक्त इंद्रियार्थेषु, एकदम ब्रक्त रहते हैं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। ब्रक्त का मतलब जो है कि कोई बाबा नहीं है, गृहस्थ हैं, लेकिन ब्रक्त का मतलब यह है कि संसार में आसक्त नहीं है, विषयों में आसक्त नहीं है। प्रशांत आत्मा, सदा प्रसन्न रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, इंद्रियों पर पूरा निग्रह है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, सदा कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग कभी धन कमाने के लिए नहीं करते, अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा कृष्ण प्राप्ति के लिए करते हैं। ब्राह्मण वालों को वेदाध्ययन कराते हैं, जो कुछ गुरु दक्षिणा में मिल जाता है उससे निर्वाह होता है। अब कभी मिल भी जाता है और कभी नहीं मिलता, तब भी कोई बात नहीं। पत्नी जैसा नाम है वैसा स्वभाव है। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। और इतनी सुशील है कि कभी शिकायत नहीं। आजकल की होती तो कहती कि खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों ब्याह किया, बन जाते बाबा, क्यों ले आए मुझे। लेकिन धन्य है सुशीला, कभी कोई शिकायत नहीं। एक कपड़े में गुजारा कर लेती है, घर में जो बर्तन हैं फूटे टूटे हैं, पर सुशीला कोई शिकायत नहीं करती। जो सुदामा जी की कुटिया है वो बरसात में कई जगह से पानी अंदर आ जाता है, पर सोचती कोई बात नहीं है, मेरे पति की संपत्ति तो भगवान का भजन है, वो भगवान के भजन में लगे रहते हैं, मुझे क्या करना है। अच्छा, कभी कभी सुशीला बच्चों का रुदन देखकर, बच्चों की भूख देख करके अपने पति से कुछ कहने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि पतिदेव तो अभी जो है ध्यान में बैठे हैं, अब ये भजन में लगे हैं और इनके लिए मैं क्या संसार की बातें करूं। तो लौट आती है। इतना इनका प्रेम है दोनों पति पत्नी में, दोनों मिलकर खूब भजन करते हैं। अच्छा, सुदामा जी का नाम कितना प्यारा है। कभी आपने नाम पर विचार किया? सुदामा, जिनके पास सुंदर दाम है। सुंदर दाम क्या है? भगवान का नाम। भगवान जिनका धन है वो सुदामा है। सुदामा जी बड़े भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, अकिंचन हैं, सदा प्रेम में भगवान के भजन स्मरण में डूबे रहते हैं। अच्छा, पड़ोसन कभी पूछती है कि क्यों आज तुमने भोजन नहीं बनाया, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, धुआं नहीं निकलता दिखा। तो सुशीला ये नहीं कहती कि घर में रसोई के लिए राशन नहीं है कि कुछ नहीं है, बात बदल देती। क्या कहती है? आज हम लोगों का व्रत है, एक दिन देखा सुशीला ने के सुदामा जी भजन से उठे हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए बाहर आए।
सुशीला ने कहा, स्वामी जल पी लीजिए। जल दिया और जल का लोटा हाथ में देते हुए सुशीला जी ने कहा, स्वामी आप जिन कृष्ण का नाम लेते हैं, क्या उनसे कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? इतना सुनते ही सुदामा जी के नेत्र डबडबाने लगे और कहने लगे, देवी बहुत इच्छा होती है, बड़ा मन होता है एक बार मिलने जाऊं, पर संकोच करता हूं। नहीं नहीं, आप जाइए। सुशीला ने प्रेरित किया, आप जाइए, क्योंकि सुशीला जो है वो धर्म पत्नी है। हमारे यहां पत्नी भोग पत्नी नहीं है, हमारे यहां पत्नी धर्म पत्नी है। वो धर्म की संगनी है, वो धर्म के राह पर चलाने वाली है, धर्म की ओर जो प्रेरित करे। देवियों से निवेदन है, कभी अपने पति के भजन में बाधा मत बनना। पति भजन करे, पति तीर्थ यात्रा करे, सत्कर्म करे, साधु सेवा करे, उसमें विघ्न मत बनना, उसमें सहायक बनना। तभी तुम्हारा धर्मपत्नी नाम चरितार्थ होगा, तभी तुम्हारा धर्मपत्नी नाम सार्थक होगा। धर्म के रास्ते पे लेके चलो। सुदामा जी को बार बार कहा कि आप जब प्रभु से मिलेंगे आपको कितना आनंद होगा। जिनका नाम लेकर आप गदगद हो जाते हैं, एक बार उनको देखेंगे, सामने से दर्शन होगा, कितना अच्छा लगेगा। सुदामा जी को भी लगा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये परम लाभ है कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा। ऐसा सोचकर सुदामा जी बोले, पर तुम्हें आज ही जाऊंगा, कुछ भेंट की सामग्री, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। अब भेंट के लिए सामग्री तो कुछ थी नहीं, लेकिन सुशीला ने मना नहीं किया। कुटिया के पिछले द्वार से निकली, 4 ब्राह्मणों के घर से थोड़ा थोड़ा चौड़ा चावल मांग के लाई, एक फटे से कपड़े में पोटली बनाई। याचित्वा चत्रो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्वा भर्तरे प्रादादुपायनम। वो पोटली सुदामा जी को थमा दी। ठंडियों का समय था, दुर्बल देह सुदामा की है। सुदामा जी कई दिन से भूखे भी हैं, लेकिन कृष्ण मिलन की चाह, कृष्ण से मिलने की उमंग, दौड़ने लगते हैं, कभी चलने लगते हैं, कभी ठोकर लग के गिर जाते हैं। बड़ा उतावलापन है कि कब कन्हैया के दर्शन कर लूं। मन में उत्साह भरा हुआ है और सुदामा जी चले जा रहे हैं। मुख में कृष्ण नाम है, हृदय में कृष्ण प्रेम है, बगल में चावलों की पोटली है और कृष्ण 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 पुकारते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। कहीं कहीं सुदामा जी गिर जाते हैं, तुरा के कारण, जल्दी के कारण फिर उठ के चलने लगते हैं। धन्य है भगवान के प्रेमी और धन्य है भगवान के भक्त वत्सलता। सुदामा जी एक जगह गिरे, मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को आज्ञा दी, गरुड़ जी उठाकर लाए, द्वारिका से कुछ दूर छोड़ा और सुदामा जी को चेत आया। महलों को निहारने लगे, द्वारिका को देखने लगे। पूछते पूछते मुख्य द्वार पर पहुंच गए और वहां द्वारपालों से कहा, भैया एक बार श्री कृष्ण को दिखा दो, बहुत दूर से आया हूं, पोरबंदर से चल के आ रहा हूं। द्वारपालों ने कहा कि महाराज कोई आज्ञा हो तो हमें दीजिए। अच्छा सोनी जी, ये जो लोग कहते हैं ना कि द्वारपालों ने धक्का मार दिया, कि अपमान किया, बिल्कुल झूठी बात, भागवत में कहीं नहीं लिखा। अरे भगवान के पार्षद, कभी भगवान के जो द्वारपाल हैं वो किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं? जय विजय ने सरकारी को रोका था, 3 जन्मों तक असुर होना पड़ा। भगवान ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, मुझसे मिलने कोई भी साधु संत ब्राह्मण कभी भी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। बस द्वारपालों ने तो इतना कहा कि हमें आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, सुदामा जी बोले कि देखो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो दर्शन चाहिए। एक बार कृष्ण को दिखा दो, सामने से नहीं तो किसी झरोके से कहीं से दिखा दो। तब
द्वारपालों ने एक दरबान को भेजा। दरबान ने जाकर श्री कृष्ण को समाचार दिया, महाराज द्वार पर एक दीनहीन दुर्बल से ब्राह्मण आए हैं, जिनकी धोती फटी है, पैरों में जूतियां नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, जो यहाँ वहां देख रहे हैं और अपना नाम सुदामा बतला रहे हैं। और सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश उठकर खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। छत्र लेकर चलने वाला व्यक्ति पीछे छूट गया, चबर ढुलाने वाले रह गए, जूतियां पहनना भूल गए, अंग वस्त्र कहां गिरा पता नहीं। हड़बड़ाते हुए कृष्ण जा रहे हैं, कोई दासी से, किसी दास से टकरा जाते हैं, किसी सेवक से टकरा जाते हैं। मेरा मित्र, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा। 7वें द्वार पर सबसे बाहर वाले दरवाजे पर सुदामा जी हैं। और जैसे ही कृष्ण ने देखा, प्रगाढ़ आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया और श्री कृष्ण के आंसू बरस पड़े। अरे मेरे मित्र, इतने दिनों के बाद आए हो, कहां थे? लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। अब सुदामा जी तो बड़े संकोच में भरे हैं, ये क्या कर रहे हो भैया, मुझे ये कहां बिठा रहे हो? श्री कृष्ण अपने मित्र के चरण धोने के लिए जल मंगवाए। रुक्मणी जी सोने के कलश में गंगा जल भर के लाई, लेकिन देखा कि अब इस जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु के आंखों से इतना आंसू बहे कि उन आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। आंसुओं के जल से चरण क्यों धुल गए? एक तो भगवान इतने करुणा से भर गए कि करुणा निधान के नेत्रों से आंसू इतने बहे। और हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि ठाकुर जी ने सोचा, सोनी जी, कि गंगा जल से ब्राह्मण के चरण नहीं धोऊंगा, क्योंकि गंगा जल तो मेरे चरणों से निकला हुआ है और ब्राह्मण तो मेरे लिए पूजनीय है, तो किससे चरण धोऊंगे? बोले मैं यमुना जल से धोऊंगा। अब यमुना जल कहां से आवे? तो भगवान के नेत्रों में गंगा यमुना बसती हैं, भगवान के नेत्रों से यमुना जी का जल प्रकट हो गया और उस यमुना जल से सुदामा जी के चरण धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो नयनन के सो पग धोए, नयनन के जल सो पग धोए। नयन नीर से शरण पखारे हैं, आरती उतारी है, पूजा की है। सुदामा जी संकोच में सिमटे जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? पर यह भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान कहते हैं जब तुम अपना जीव भाव बुलाकर मेरी ओर बढ़ते हो तो मैं अपनी भगवत्ता बुलाकर तुम्हारी ओर बढ़ जाता हूं। सुदामा जी नंगे पैर आए हैं, इसलिए श्री कृष्ण भी नंगे पैर दौड़े हैं। सुदामा जी अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी अपना राजपाट का वो सब छत्र चबर छोड़कर और अपने मित्र से मिलने से बड़े सहज बन के दौड़े हैं। ये भगवान का प्रेम है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, बस सुदामा जी का भाव तो यही रहता था, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना। अब सुदामा जी आरती उतारी है, सुदामा जी को भोजन परोसा गया। अब सुदामा जी तो बड़े संकोच में सिमटे हैं। श्री कृष्ण ने कहा मेरा प्रसाद है पाइए। सुदामा जी ने वह भोजन प्रसाद ग्रहण किया है।
श्री कृष्ण को लगा सुदामा जी थके हैं, विश्राम के लिए ले गए। मेरे मित्र थके हैं, इसलिए ठाकुर जी स्वयं चरण दबाने लगे। अब देखो, द्वारिकाधीश चरण दबा रहे हैं। रुक्मणी जी ने सोचा मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आया तो पंखा उठा के हवा करने लग गई। अब आप विचार करो, भगवान द्वारिकाधीश जिनके चरण दबा रहे हो और रुक्मणी जिनके लिए पंखा झल रही हो, उनसे बड़ा धनवान कौन होगा साहब? उनसे बड़ा श्रीमंत कौन होगा? सुदामा जी के भाग्य में लिखा था श्री 6, भगवान ने पलट दिया और उसका जो भाग्य में लिखा था श्री 6, भाग्य हो गया यक्षश्री। यक्षराज कुबेर के पास जो वैभव है वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में मस्तक रख दिया करो। क्यों? इसलिए कि शायद हमारे भाग्य में कुछ उल्टे पुल्टे अक्षर लिखे हों। तो जैसे किसी अधिकारी के पास जो मोहर होती है, उस मोहर में जितने शब्द लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टे लिखे होते हैं। और उस मोहर को जब अधिकारी लगाता है तो सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भाग्य में कुछ उल्टे पुल्टे भी लिखे होंगे अंक, और किसी संत सदगुरु के चरणों में रख दोगे तो सारे अंक पलट जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। मेटत कठिन कुंक भाल के, कुंक जो है वो सुंदर अंक बन जाएंगे। सुदामा जी का भाग्य पलट गया। सुदामा जी एक ही रात्रि रुके। भैया कन्हैया अब मैं चलूंगा, तो श्री कृष्ण ने रोका नहीं, क्योंकि सुशीला जी भूखी बैठी हैं, व्रत करके बैठी हैं। और सुदामा जी जब लौट कर आए तो क्या देखते हैं? अरे भैया, यहां तो मेरी छोटी सी झोपड़ी बनी थी, इतना बड़ा महल कैसे बन गया? फिर सोचा कहीं गलती से कहीं और तो नहीं चला गया। किसी से पूछा कौन सा नगर है? बोले सुदामा नगर है। अच्छा भैया, ये महल किसके हैं? बोले सुदामा जी के। अब ये सोच रहे हैं कि सुदामा तो मेरा ही नाम है, पर सोच रहे हैं कोई सुदामा नाम के ये और सेठ जी होंगे। अच्छा भैया, तुम्हारे सेठ जी कहाँ हैं? बोले नहीं नहीं, वो सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। अच्छा, तो वो आपके पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो इस समय द्वारिका गए हैं। अब सुदामा जी सोच रहे हैं पंडित जी भी हम ही हैं, सुदामा हमारा ही नाम है, द्वारिका भी हम गए थे, पर हमारे पास इतने बड़े बड़े महल कहां से आ सकते हैं? कहीं कन्हैया ने तो कोई चमत्कार नहीं कर दिया? सुशीला से पता चलेगा। तब तक देखा एक देवी सजी धजी चली आ रही है, अंदर से सोने का थाल हाथ में लिए आरती जगमगा रही है, अनेक दासियों से घिरी हुई। अच्छा, जब किसी के पास माल आता है ना, थोड़ा स्वरूप भी बढ़िया हो जाता है। सुशीला जी बड़ी सजी धजी तमाम आभूषणों से सुसज्जित आरती की थाल लिए चली आ रही हैं। सुदामा जी बगल में हट गए, कोई देवी होंगी, सेठानी जी होंगी, पूजा करने जा रही हैं। सुशीला जी बोली वहां कहां हट रहे हैं, आप कोई आरती करने आ रही हूं मैं आपकी सुशीला। अरे देवी ये सब? बोले ये सब गोविंद की कृपा है, वो देने वाला ऐसा है कि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब भगवान देते हैं तो। अच्छा, ये कहावत कहां से बनी आपने सुनी है कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं? ये जो कहावत है ये बनी है, संत पीपाजी एक हुए। संत पीपाजी और उनकी पत्नी सीता सहचरी जी बहुत साधु सेवा करती थी। संतों को खूब भोजन भंडारा कराते थे, जो मिल जाए साधु सेवा में लगाते थे। और भगवान साधु सेवा से बहुत रीझते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, आपको भक्त बड़े या बढ़िया भोग लगाते हैं, आप कैसे पाते हैं? भगवान बोले कि हम तो बस दृष्टि से पाते हैं, बस उसको देख लेते हैं। भावग्राही जनार्दना, बस उसको देखने से ही हम तृप्त हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु, वो तो ठीक है, पर कभी कोई बढ़िया वस्तु देख करके और उसका रस लेने का मन हो, आंखों से देखा ही जा सकता है, स्वाद तो जिभ ही लेगी। और कभी कोई बढ़िया रबड़ी, मालपुआ, तस्मई देख करके और उसका स्वाद लेने का मन हो, तो फिर आप क्या करेंगे? भक्त तो बढ़िया बढ़िया वस्तु भोग लगाते हैं। कल हम लोगों ने गिरिराज जी को भोग लगाए, 56 भोग लगे। तो भक्त लोग जब बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं तो क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती पाने की? कैसे स्वाद लेते हैं? भगवान बोले देवी,
जब मुझे कुछ पाने की इच्छा होती है और उसका रस लेने की इच्छा होती है तो मैं संत और वैष्णवों के मुख में जाके बैठ जाता हूं, और संत वैष्णव जब कोई प्रसाद पाते हैं उसके स्वाद से मैं तृप्त हो जाता हूं, उनके द्वारा ही मैं रस ले लेता हूं। इसलिए आप भक्तमाल पढ़िए, साधुओं की कथा पढ़िए, उसमें संत सेवा की बड़ी महिमा है, खूब साधु सेवा। संत पीपाजी खूब साधु सेवा करते थे। तो साधु सेवा में भगवान ने सोचा कि इनको कुछ धन दे दें। सवेरे सवेरे कहीं बाहर गए तो उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे एक सोना चांदी से भरा हुआ बड़ा घड़ा रखा है, सोना चांदी भरा है। पर सोचा कि मैं इसका क्या करूंगा, ये तो पीपाजी ने देखा तो उसको छुआ नहीं, अरे ये तो दूसरे का धन है, मुझे इससे क्या प्रयोजन। घर आ गए, अपनी पत्नी को आके सुना रहे थे, देवी वहां इतना धन से भरा घड़ा मिला, भगवान की बड़ी विचित्र माया, मुझे इतना वो धन दिखाया, क्यों दिखाया। उसी दिन उनके यहाँ चोर आए थे, पीछे छुपे थे। चोरों ने सुना कि अमुक जगह घड़ा रखा है, सोना चांदी भरा हुआ है। उन्होंने सोचा ये बाबा के घर में क्या मिलेगा, चलो वहीं चलते हैं। और वहां गए सोनी जी, वो घड़े से ढक्कन हटाया तो देखा उसमें तो सर्प बिच्छू भरे थे। सोना चांदी नहीं देखा, उन्हें क्या देखा, सर्प बिच्छू। अरे बाबा ने जानबूझ के हमें यहां भेज दिया, शायद देख लिया होगा और सर्प बिच्छुओं से कटवाने के लिए भेजा। चलो इसको ले चल के उसी के घर में डालेंगे। तो ढक्कन बंद किया, घड़ा चोरों ने उठाया और पीपाजी के घर के पीछे से आए और घास फूस का छप्पर उसको फाड़ दिया, और छप्पर फाड़ करके पूरा उड़ेल दिया। अब वो उड़ेला तो सोचा सर्प बिच्छू है काट लेंगे, और जैसे उड़ेला तो क्या गिरा, सर्प बिच्छू नहीं गिरे, खन 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 कर दी हुई सोने की मुद्रा जो है, सोने की मोहरे गिरी, सोना चांदी बिखर गया। पीपाजी बोले देवी जी भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तब से ये कहावत चल गई। साधु सेवा से उन्होंने भगवान बड़े राजी होते, इसलिए वो खूब साधु सेवा पीपाजी करते। फिर सुदामा जी को भी छप्पर फाड़ के दिया, और जो साधु सेवा करता है उसको भगवान छप्पर फाड़ के देते।